हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग बीपीएससी, बिहार दौरे का, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं लोग, वो अभी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट बुक लेके हिस्ट्री चल रहे हैं लोग। ठीक है, और इसमें हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे हैं लोग, यानी मगध। ठीक है, तो ये हम लोग का समाप्त होने पे आ भी गया है कि मगध पे कौन कौन सा वंश क्या किया था, राज्य किया था। ठीक है, अगर आप लोग कोई वीडियो मेरा नहीं देखे लो तो आप लोग पीछे जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा लो। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में बता रहे थे। जैसे हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे कि घनानंद था एक अत्याचारी और क्या था, बहुत ही आक्रमण थी शासक था, जिन्हें चाणक्य अपने क्या करे, अपने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत चंद्रगुप्त मौर्य मदद से क्या किए, उन्हें मरवा दिए। ठीक है, मरवाने के बाद मगध पर शासन कौन करने लगा, चंद्रगुप्त मौर्य करने लगा। ठीक है, तो आइए उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और कुछ कुछ बातें चाणक्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे लोग कि ये मगध पे कितने साल और कौन कौन इनके वंशज ने यहाँ पे क्या किए थे, राज्य किए थे लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो चंद्रगुप्त काल था वो 322 ईस्वी से लेके 398 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, मगध पे क्या किया था, ये लोग शासन किया था लोग। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत राजवंश जिसमें देखिए प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो जिसने भारत के पर 137 वर्ष यानी मगध पे 137 वर्ष राज्य किया था। ठीक है, वो उसका स्थापना का श्रेय या स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। और उसके जो प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य। देखिए चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। इनका दो गो नाम था, चाणक्य और कौटिल्य, ये दोनों नाम से क्या होता, जाना जाता था। चाणक्य का मेन क्या था, चाणक्य था, और इसे किस नाम से भी, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जिन्होंने यहाँ नंद वंश होगा। ठीक है, यहाँ नंद वंश होगा तो दू लिखा गया। जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को क्या किया, पराजित कर दिए। यानी जो नंद वंश के कौन थे, ये घनानंद किसके बेटे थे, महापद्म नंद के बेटे थे। ठीक है, घनानंद, तो उसी का आपको पीछे ही बताया है कि घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपना शासन का यानी अपने वंश का क्या किया, नियुक्ति यानी नींव डाला। चलिए हम लोग आगे चलते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त, देखिए चाणक्य क्या थे, ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु भी थे, और क्या थे, मौर्य वंश के क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। कौन, चाणक्य। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया था, पाटलिपुत्र को बनाया गया था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गद्दी पर कब बैठा था, तो कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं लोग। इनके मम्मी का नाम, इनके माता का नाम मोरा था। किनके माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके माँ का नाम क्या था, मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, और इसका संस्कृत में क्या होता है, मौर्य। इसी के माँ, चंद्रगुप्त मौर्य के माँ के ही नाम पे क्या हुआ था, मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपना क्या करते थे, आगे सरनेम लगाते थे, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया। देखिए इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया था, मौर्य वंश पड़ गया था। किसके नाम पे पड़ा था, उसके मम्मी के नाम पे। तो जैसे आ जाएगा कि मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का माँ का नाम क्या था, तो मोरा था। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा लोग। देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, शिक्षा भी उन्होंने भी उसमें प्राप्त किया था। किसमें, तक्षशिला में। तो मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा प्रदान ग्रहण करने का केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। ठीक है, विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल
शब्द का प्रयोग किया था। अब ये वृषल क्या है? वृषल यानी निम्न जाति, जो निम्न जाति के लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग देखते हैं निम्न जाति के लोग, तो वहीं जो विशाखा दत्त ने क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा जाति के शब्द का प्रयोग किए थे? वृषल शब्द या निम्न जाति का क्या किए थे? प्रयोग किए थे। किसने किया था? विशाखा दत्त ने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय का चर्चा हुआ है। और जो ये कहने का मतलब कि विशाखा दत्त की जो पुस्तक है, जिसमें ये बताया गया है, विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्राक्ष। क्या नाम है? मुद्राक्ष। और उसी में बताया गया है कि नंद वंश का पतन कैसे हुआ और मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ। ठीक है, इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, किसके मदद से घनानंद को मार दिए थे? तो चाणक्य के मदद से क्या किए थे? घनानंद को मार दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य किसको, कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, घनानंद को क्या कहते थे? मार दिए थे। किसके मदद से मारे थे? तो चाणक्य की मदद से क्या किए थे? उनको मार दिए थे। और उनकी एक पुत्री थी, किनकी? घनानंद की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर और क्या थी? सुशील थी। जब ये युद्ध कर रहे थे तभी इनको क्या हुआ था? उनकी लड़की से प्यार हो गया था। और वो युद्ध जीतने के बाद वो लड़की खुद इनके क्या कही? इनसे शादी कर ली। कौन? दुर्धरा। उनकी लड़की का नाम क्या था? दुर्धरा था। और शादी कौन कर लिए? चंद्रगुप्त मौर्य कर लिए। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा लो, ताकि हम और कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, साम्राज्य था, वो कहाँ का था? उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक, जिसे मैसूर भी बोला जाता है, तथा उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक वो अपने क्या किया था? शासन क्या किया था? लागू किया था। यानी अपने जीत का परचम वहाँ तक भी अपना झंडा क्या हुआ था? गाड़ा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहने का मतलब कि जो मौर्य वंश के बारे में अब कोई भी चीज़ होना चाहिए ना कि मौर्य वंश के ये कैसे पता चला था। मौर्य वंश के जानकारी कई स्रोत से मिले हैं, कई प्रकार के बातों से मिला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन स्रोत है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है ये आप लोग जान जाइए कि कहने का मतलब जो बहुत पुराना हो, बहुत पहले क्या हुआ, घटित हुआ हो, उसके बारे में क्या जानना ही क्या बोला जाता है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, या पुरातात्विक बोला जाता है, यानी पुराने विधियों से जानना, यानी पुराने चीज़ों से क्या किया? कोई चीज़ पड़ा हुआ है उसे हम देख रहे हैं बहुत पुराना है, उससे हम कुछ खोज करके उसका डिटेल निकालें तो क्या हुआ? वही पुरातात्विक बात हुआ। और जो उसको डिटेल निकाला गया क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख से किसका जानकारी लगा था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जानकारी लगा था। ठीक है, शहर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप एवं गुफा मुद्रा, ये जितने भी ये अभिलेख है, उसी अभिलेख से किसका पता लगा था? मौर्य वंश के बारे में पता लगा हुआ था। ठीक है, कुछ विदेशी यात्री भी आए थे जिनका नाम क्या था? मेगास्थनीज। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका पुस्तक। ठीक है, आइंस्टीन और जस्टिन भी आए हुए थे, ये सब विदेशी यात्री थे। और इन्हीं विदेशी यात्री ने अपने अपने पुस्तक में मौर्य वंश की क्या किए हैं? चर्चा की है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक स्रोत भी है जिससे क्या हुआ? मौर्य वंश के बारे में पता लगा। जैसे में पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगी, मुद्राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ, कथा सागर, बृहत कथा, मंजूरी, कल्पसूत्र। ये क्या है? ये कुछ वैज्ञानिक स्रोत हैं, यानी पुस्तकें हैं, जिस पुस्तक से मौर्य वंश के बारे में क्या हुआ? जानकारी मिला है कि हाँ मौर्य वंश था। देखिए, आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्लिया, जिसका नाम क्या हेलेना भी, से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, आराकोसिया, जोड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिनिसाइड ले लिया। कहने का मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना था, ठीक है,
तब वो शासन कर रहा था, तब एक यूनानी आक्रमण, यूनानी यानी फारसी भी उसे बोला था, एक यूनानी आक्रमण है जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटस। क्या आया, सेल्यूकस निकेटस। जब ये भारत आया था ना तो ये अपने बेटी को लेते आया था। क्या हुआ, अपने बेटी को लेते आया था, कौन, सेल्यूकस निकेटर। तो ये क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण करने लगा। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य भी आक्रमण की, इनमें लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई के दौरान क्या हुआ, का जो सेल्यूकस निकेटर था ना वो हारने लगा। जब देखा कि हम बच नहीं पाएंगे, ये हमको मार देगा, तो क्या कि वो अपने बेटी को आगे कर दिया, कौन, कार्निया। उसका नाम, उनके बेटी का नाम क्या था, कार्निया, और दूसरा नाम क्या था, हेलेना। ये इतनी सुंदर थी, ये इतनी सुंदर थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का तलवार क्या हुआ, थम गया, और उन्हें, किसको, सेल्यूकस निकेटर को ये नहीं मार पाया। हेलेना भी बहुत खूबसूरत थी और अपने खुले बाल क्या कर दी, बाल को खोल दी और उसके सामने क्या हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने खड़ा हो गई। और वो क्या कि, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्यार हो गया, जिसके कारण उनके भाई को क्या, उनके बाप को क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ दिया। शादी तो कर लिया, लेकिन शादी करने के बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में कुछ क्या हुआ, जगह भी उनसे मांगा, किससे, सेल्यूकस निकेटर से। तो उन्होंने दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोकोसिया तथा पेरिपनिसडाई क्या किया, जगह दे दिया, किन को, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग। इस बात का उल्लेख एपिनियास नामक यूनानी ही देता है। जैसे ये बताया गया है कि जो वो शादी किए थे, इस सब का सूचना कौन देता है, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, एपियानास। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर से 500 हाथी उपहार में दिए थे। यानी कहने का मतलब जब सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें कुछ जगह जब दान में दिया था, दहेज में दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या हुए, सेल्यूकस निकेटर से प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बेटी से वो शादी किए थे और बेटी भी बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने भी खुश होकर क्या किया, 500 हाथी उपहार में दे दिए, किसको, सेल्यूकस निकेटस को। ठीक है, भारतीय इतिहासकार का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो जब सेल्यूकस निकेटस लौटने लगा, जब भारत से वो लौटने लगा, तो उन्होंने एक क्या किया, एक राजदूत रख दिया, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अपने बेटी को देखने के लिए कि कोई दिक्कत उक्कत ना हो, और कोई दिक्कत हो तो वो क्या कर उन तक खबर पहुंचाएगा। तो उस राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। ठीक है, यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहते हैं। यानी जो यूनानी लेखक थे, पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता है, पोलीबोथा। किस नाम से जानते थे, पोलीबोथा का नाम से। ठीक है, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए, मौर्य वंश की जानकारी आपको पीछे ही बताएं कि मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, इधर आप ये किधर भागती, मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका, उसी से मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था, और उसी पुस्तक में लिखा है कि मौर्य काल में जो समाज था 7 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, वो 7 का नाम क्या है, एक का नाम है दार्शनिक, दूसरा का नाम है अहीर, अहीर भाई जात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये दार्शनिक चीज़ है। तीसरा का सैनिक, किसान, निरक्षर, पूजा कारीगर तथा सभासदी। क्या नाम है, सभासदी। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि थी। यानी कहने, जब उस पुस्तक में बताया गया, किस पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में, कि उस समय जो 7 दार्शनिक थे, यानी 7 जाति जो रहता था, जैसे अहीर, दार्शनिक, सैनिक जो होते थे, उसमें सर्वाधिक संख्या किसने थी, किसानों की थी। और उसमें मेगास्थनीज ने ये भी बताया था कि भारतीय जो होते थे ना, लिखने में रुचि नहीं रखते थे, सिर्फ पढ़ने में रखते थे। हम ही लोग हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग उतना नोट्स नहीं बनाते हैं, लोग आप लोग क्या करते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा अभियान किया था, महास्थान अभिलेख। कौन सा अभियान, बंगाल अभियान किया था। इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, महास्थान अभिलेख से मिलती है। कौन सा, महास्थान अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मस्तानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है।
चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण विजय उन्होंने जो विजय प्राप्त किया था, उनकी जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुस्तानून तथा अशोक अभिलेख से मिलती है। ठीक है। देखिए, गोरखपुर स्थित सागर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहतों की चर्चा है। कहने का मतलब कि गोरखपुर में एक स्थित है कौन, सागर अभिलेख, सागर ताम्र अभिलेख क्या है, अभिलेख है। उसी अभिलेख में जब मगध में जब मौर्य वंश रहते थे लोग, ठीक है, उसमें एक अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, आप लोग हम बताएंगे, जो जैन धर्म पढ़ाए होंगे उसमें हम आप लोग को बताए हुए थे। तो उसी अकाल की चर्चा, उसी अकाल में, ठीक है, जो राहत दिए हुए थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो राहत दिए, उसी की चर्चा किया गया। कौन से अभिलेख में, सागर ताम्र अभिलेख में। ठीक है। जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंबिसार की गद्दी सौंप दिया था। और उसी एक और ग्रंथ, जैन ग्रंथ एक है जिसका नाम क्या है, राजावली। कौन सा नाम है, राजावली। उसमें यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका एक बेटा था कौन, बिंदुसार। कौन था, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। उसको उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपना गद्दी सौंप दिया था, कौन, बिंदुसार ने। चलिए, तो ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। कल हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा लो और ध्यान से अपना पढ़ाई कीजिएगा लो। किसी को धोखा देना नहीं है। ठीक है, अपने गार्जियन को धोखा नहीं देना, मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। हम भी क्या करते हैं, आप लोग को वीडियो टू वीडियो, अगर जो चीज़ आप लोग को समझ नहीं आएगा और कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा लो। हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या का क्या करें, समाधान करें। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।